एक ऐसी सल्तनत जो इक़्तिदार में आई और कई सदियों तक उसने इस दुनिया के 3 बरआज़मों के ऊपर हुकूमत की। अपनी नफीस फन तमीर, आला फौजी ताकतों और बेमिसाल इंजीनियरिंग के साथ आज तक लोगों के लिए एक दिलचस्प मौजू बनी हुई है। ये सल्तनत, इसका नाम रोमन एम्पायर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सदियों तक दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाली ये रोमन एम्पायर, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, रिपब्लिक का दौर कैसा था, आखिरकार ये एम्पायर बनी कैसे, और बिल आखिर सदियों तक हुकूमत करने के बाद इस एम्पायर का खात्मा कैसे हुआ। आप सबका वेलकम करते हैं रोमन एम्पायर के इस तारीखी दौर में। कहानी शुरू होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 770 साल पहले, जिसमें एक शख्स जिसका नाम वेस्टल वर्जन था उसको मार दिया गया और उसके 2 जुड़वा बेटों को टाइबर दरिया के किनारे फेंक दिया गया। वहाँ पर मदर वोल्फ ने इनकी हिफाजत की और बाद में एक चरवाहे ने इनकी परवरिश की। जब ये नौजवान बड़े हुए तो उसके एक का नाम रीमस और दूसरे का नाम रोमुलस रखा गया। ये दोनों भाई एक शहर बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इन दोनों के दरमियान में तनाज़ा हो गया तो रोमुलस ने रीमस का कत्ल कर दिया। रीमस को मारने के बाद रोमुलस रोम का पहला बादशाह बना, जिसका दौर हुकूमत 753 से लेके 716 BC यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का था। इसने अपने दौर में अपने अवाम के लिए मजहबी और सियासी इस्तेहकाम बनाने के लिए वहाँ पर सेनेट का क़याम किया। सेनेट में इसने रोम के अवाम का जो बेहतरीन अवाम, जिसमें जो पैट्रिशन थे, आला ग्रुप जो पैट्रिशन का था, उसमें से 100 अफराद का इंतखाब किया और ये सेनेट जो है वो आइंदा आने वाले बादशाह का इंतखाब करने की ताकत रखते थे। इसके दौर में एक जो मशहूर ज़माना बदफेली हुई, इसके कबीले में लड़कों की तादाद ज़्यादा थी, तो इसने साथी कबाइल को दावत पर मदऊ किया और उनकी ख़वातीन को अगवा कर लिया, जिनकी तादाद तकरीबन 30 से लेके 687 तक बताई जाती है। अब ये जो ख़वातीन थी ये सबीन कबीले की थी और सबीन कबीले का बादशाह था टाइटस। इस वाक़े के बाद टाइटस और रोमुलस के दरमियान में लड़ाई हो गई, जंग शुरू हुई, जिसको इन्हीं ख़वातीन ने बाद में ख़त्म करवाया। अब रोमुलस तकरीबन 54 साल की उम्र में ये एक दौरे पर गया और कहा यह जाता है कि वहाँ पर इसको मार दिया गया और इसका कत्ल कर दिया गया और रूम में तकरीबन एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। इसकी मौत के बाद सेनेट चाह रही थी कि कोई ऐसा अगला बादशाह है कि जो रोम के अवाम के लिए एक बेहतरीन साबित हो। तो फिर दूसरा बादशाह नोमा पंपुलस का इंतखाब किया गया, जो अपने अदल और तकवा के लिए मशहूर था। नोमा पंपुलस ने रोम के अवाम के लिए बेशुमार काम किए, जिसमें मशहूर इसका काम 12 महीनों का कैलेंडर तैयार करना, जो जनवरी और फरवरी का था। अब नोमा पंपुलस ने तकरीबन 43 साल रोम के अवाम के लिए मजहबी और सियासी तौर पर बेशुमार काम किए और 43 साल दौरे हुकूमत के बाद नोमा पंपुलस की एक नेचुरल डेथ हो गई, जिसके बाद तकरीबन 5 मजीद जो बादशाह आए। रोमन रिपब्लिक का दौर 496 से लेके 287 कबल मसीह तक था। इस दौरान रोम के अवाम 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक आला ग्रुप जिसका नाम पैट्रिशन था और दूसरे कॉमन लोग थे जिसका नाम प्लेबियंस था। प्लेबियन को कोई हकूक हासिल नहीं थे कि वो पैट्रिशन की तरफ देख भी सके या उनकी तरह जिंदगी गुजार सके। इस बात को देखकर जो प्लेबियंस थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया ताकि उनको भी जो राइट्स मिल सके। अब इनकी इस बात को देखते हुए जो पैट्रिशन थे उन्होंने इसकी बात को माना और एक 12 टेबल रिटन लॉ लिख दिया गया कि जी इनको भी जो है वो हकूक मिलेंगे। लेकिन ये जितने भी लॉज वहाँ पे बने प्लेबियंस के लिए, वो सारे के सारे सरफेस के लोगों के लिए, जो प्लेबियंस में अच्छे मालो जर के जो लोग थे उनके लिए थे, लेकिन इंटरनली गरीब लोगों के लिए कोई चेंज ना आया। इसके बाद 130 कबल मसीह में रूम्स ने कैथिज के खिलाफ प्यूनिक वार लड़कर मेडिटेरियंस को हासिल कर लिया। इसके बाद रूम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, करप्शन और लालच जैसे जराइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर इंटरनली सिविल वार्स भी शुरू हो गई। इस दौर में 2 बहुत बड़े नाम रूम के, एक जूलियस सीजर और पोम्पे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 49 साल पहले रूनुमा हुए। जूलियस सीजर और पोम्पे ने रोम के लिए बेशुमार फतुहात हासिल की और
तो बाद में पोम्पे और जूलियस के दरमियान में एक जंग शुरू हो गई, जिसमें जो है वो जूलियस जीत गया। अब इस जूलियस को सेनेट ने जो है वो एक सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन ये एक एज अ डिक्टेटर रह रहा था। तो कहा यह जा रहा है कि जूलियस सीजर को सेनेट के तकरीबन 40 सेनेटर्स ने मिलकर छुरियों से मार दिया था। इसके बाद रोम के दोबारा से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, इंटरनल सिविल वार शुरू हो गई। तो उस दौर में इसकी मौत के बाद इस जूलियस सीजर का एक दोस्त जिसका नाम मार्क एंटनी था। मार्क एंटनी जो है वो वहाँ का जो बादशाह बना, लेकिन बाद में इसको भी कत्ल कर दिया गया। अर्ली रोमन एम्पायर का दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 27 साल पहले शुरू हुआ, जब जूलियस सीजर का भांजा ऑक्टेवियन जो है वो बादशाह बना। बाद में इस ऑक्टेवियन का नाम जो है वो रीनेम किया गया और इसका नाम अगस्टस रखा गया। 41 साल इसका दौरे हुकूमत था, जो कि इंतहाई अमन और खुशहाली का दौर था। इसने अपने दौर में सड़क बनाई और आर्मी, पुलिस और फायर ब्रिगेडियर का सिस्टम इसने मुतारफ करवाया। कई सारी बिल्डिंग्स को इसने रिकंस्ट्रक्ट किया। इसके दौर में रोम, जो कि अफ्रीका से लेकर स्पेन तक फैल चुका था, और तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14 साल बाद इसकी डेथ हो गई। इसकी मौत के बाद अगला बादशाह इसका बेटा बना, जिसका नाम टाइबरस था। टाइबरस एक कंपैटिबल तो इंसान था, लेकिन एक डिसइंटरेस्टिंग रूलर था, जिसकी वजह से इसने अपनी सारी ताकत एक कमांडर जिसका नाम सेजनस था उसको सौंप दिया गया, और बाद में इस सेजनस को कत्ल कर दिया गया था। सेजनस की मौत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 37 साल बाद जो है वो एक बादशाह बना, जिसका नाम कैलिगुला था। और ये कैलिगुला अपने आप को खुदा कहता था, जिसकी वजह से एक गार्ड पेट्रोन ने इसका कत्ल कर दिया। कैलिगुला की मौत के बाद रोम का अगला बादशाह कैलेडस, जो कि इसका चाचा था, वो बना। अब इसने तकरीबन 13 साल वहाँ पर हुकूमत की, और इसका दौरे हुकूमत इंतहाई अमन और शांति वाला था। इसके दौर में इसने नहरें बनवाई, और तकरीबन 54 AD में, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 54 साल बाद इसको इसकी बीवी ने मार दिया। अब कैलेडस की मौत के बाद अगला बादशाह इसका बेटा नेरू बना। नेरू जो कि एक बहुत ही जालिम हुक्मरान था। अब इसने रोम को तकरीबन जला दिया गया, और ये ईसाइयों के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। अब जब लोगों ने इसको ये कहा कि ये रोम का दुश्मन है, तो इसने तकरीबन 64 AD के अंदर जो है वो खुदकुशी कर ली। नेरू की मौत के बाद अगला बादशाह वेस्पेसियन आया, और तकरीबन 64 AD में जब ये बादशाह बना, तो इसने 10 साल हुकूमत की और सख्त मेहनत की, जिसमें इसने रोम के लिए बेशुमार बिल्डिंग्स बनाई, उसका फाइनेंस ठीक किया, और रोम की अलामत कोलिसियम को भी इसी ने तामीर करवाया। अब इसके बाद इसका बेटा टाइटस जो है वो बादशाह बना, और टाइटस ने 2 साल तक हुकूमत की, लेकिन इसी के भाई ने इसको जो है वो गिरा दिया, और अगला जो इसका बादशाह था वो इसका बड़ा भाई डोमिशियन बना। अब डोमिशियन जो है इसने तकरीबन 15 साल हुकूमत की, क्योंकि इसके साथ लोगों की सपोर्ट थी, लेकिन बाद में इसी डोमिशियन को लोगों ने मार दिया। अब इसके बाद बेशुमार बादशाह आए, जिसमें तर्जान, जिसने जो एक कमांडर था, इसने रोम को स्कॉटलैंड तक फैलाया। उसके बाद हाइड्रन आया, जिसकी हाइड्रन वाल बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसने एक वाल बनाई अब पूरे रोम के गिर्द। और उसके बाद एक फिलोसफर ऑरिलियस आया, और ऑरिलियस के बाद एक इसका बेटा जिसका नाम कोमोडस था, ये आया। अब इन्होंने बेशुमार मेहनत की इस रोम के अवाम के लिए। अब कहा यह जाता है कि इस कोलिडस को उसके ट्रेनर ने ही कत्ल कर दिया था। कोमोडस की मौत के बाद लेट रोमन एम्पायर का दौर शुरू होता है, और ये दौर, इस दौर में रोम में बेशुमार इसके हालात ख़राब थे, क्राइसिस ही क्राइसिस थे। तो फिर तकरीबन 284 AD के अंदर एक नया बादशाह आया, जिसका नाम डाइक्लेशियन था। अब ये डाइक्लेशियन एक साबका सिपाही था। इसने रोम के लिए आके नई नई जगहों पर कब्जा किया, और इसने रोम को आगे मजीद फैला दिया। बाद में इसने डाइक्लेशियन ने रोम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का नाम ईस्ट पोर्शन और दूसरे हिस्से का नाम वेस्ट पोर्शन रखा। अब ये जो ईस्ट पोर्शन था, ये अपने एक दोस्त को इसने दिया, जिसका नाम मैक्सिमियन था। अब इस डाइक्लेशियन के जो सलूक था वो ईसाइयों के साथ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ईसाई भी इसकी किसी बात को नहीं मानते थे। और फिर इसी बात को लेके जो डाइक्लेशियन ने ईसाइयों की जो इम्पोर्टेंट किताबें थी वो जला दी, चर्च बंद कर दिए।
अब ये मामला इस कदर आगे बढ़ा कि तकरीबन 305 एडी के अंदर ईसाइयों और डायक्लिशियन के दरमियान में जंग शुरू हुई। अब इस जंग के जो फातिहा थे वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, जिसकी वजह से उस दौर में 305 एडी के अंदर जो है वो ईसाइयत जो है वो फैल गई। अब इस डायक्लिशियन की मौत के बाद अगला जो बादशाह वो कॉन्स्टेंटाइन, जिनको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो आया। अब इस कुस्तुनतुनिया के दौर में ईसाइयत जो है वो मज़ीद फैली और ये एक वेस्ट का बादशाह था। इसकी जो है वो ईस्ट के बादशाह जिसका नाम लिसनस था, उसके साथ इसकी जंग हुई और बाद में इस कुस्तुनतुनिया ने उस ईस्ट पोर्शन को भी हासिल कर लिया। अब ईस्ट और वेस्ट दोनों पोर्शन जो है वो इसके अंडर आ गए और तकरीबन 6 साल दौर हुकूमत में इस कुस्तुनतुनिया ने जो दारुल हुकूमत था वो बैजेंटियम और यानी कुस्तुनतुनिया के दरमियान में रखा, जिसको नया रोम का नाम दिया गया। अब ये सल्तनत जो कई हज़ारों सालों से चलती आ रही है, आखिरकार इस सल्तनत का तो भी खात्मा होना है। तो फिर तकरीबन 476 एडी के अंदर जो वेस्ट पोर्शन था वो बाइबेरियन के हमलों की वजह से ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ईस्ट पोर्शन बचा और ये ईस्ट पोर्शन जो था ये कई सौ साल तक चलता रहा मज़ीद, और तकरीबन 1453 में जब इस रोमन एम्पायर यानी कि जिसने दुनिया के 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत की 1400 साल तक, यानी कि उन्होंने हुकूमत की इतनी बड़ी पावर, आखिरकार जब इस पावर का सामना एक दुनिया की बहुत बड़ी पावर से हुआ जिसका नाम इस्लाम था, जब इस्लाम के साथ इसका मुकाबला हुआ तो ये जो रोमन एम्पायर थी इस्लाम के सामने गिर गई, यानी कि इसका खात्मा फिर इस्लाम ने आके इसको ख़त्म किया। तो इस तरह से एक ऐसी सल्तनत जिसने दुनिया के 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत की और 1400 साल तक हुकूमत करने के बावजूद इस सल्तनत का खात्मा हुआ।